Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 3.5 playing with numbers. तो students इस exercise में आपको first question में factor tree दिया हुआ है। अब factor tree जैसे हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टर्स निकालते हैं वही सिस्टम है, बस ये एक ट्री के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ए है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है आप देखेंगे ऐसे 60 को ब्रेक किया हुआ है इन दो अलग अलग फैक्टर्स में। तो फर्स्ट फैक्टर 6 है और दूसरा है 10। अब वापस 6 को ब्रेक किया हुआ है दो अलग फैक्टर्स में, तो यहाँ 2 दिया हुआ है और जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर आएगा 3 बिकॉज 6 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 3। 6 के दो फैक्टर्स होते हैं 3 और 2। वैसे ही जो 10 के फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर आपके पास दिया हुआ है 5, अदर फैक्टर हो जाएगा 2 बिकॉज 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इज 10। स्टूडेंट्स अब जो बी क्वेश्चन है यहाँ पर भी 60 को अलग फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है 30, तो जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर 2 आएगा तो हमारे पास 60 आएगा। फिर जब हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 10 और यहाँ आ जाएगा 3। जब फिर वापस हम 10 को और फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5 and 2। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको सर्कल को फिल करना है विद अप्रोप्रिएट फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इंक्लूड नहीं होता है? प्लस 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री निकाल रहे हैं। वी नो डैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ 9। अब हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे? यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ 3 के साथ। तो यहाँ 3 और हमने इसे जब ऐसे ब्रेक किया तो अब 3 ब्रेक होगा 3 और 1 में, और यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 3 ब्रेक होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1। 3 जो है ये ऑलरेडी आपका सॉल्व नंबर है, इसको अगर हम वापस भी करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो 4 टाइम्स ऑफ 1 है ये आएगा आपका 101 मल्टीप्लाइड बाय 11, मतलब 111 के फैक्टर्स 101 और 11 आया। तो जब हमने अपनी फैक्टर ट्री को सॉल्व किया तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो और सॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो थे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये आया 101 और यहाँ इस तरफ का 11। तो स्टूडेंट हमारे जब ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब जब वो प्राइम नंबर्स आ जाते हैं अब हमें हमारी फैक्टर ट्री को स्टॉप करना पड़ता है। तो ये हमारी फैक्टर ट्री बन गई 4 टाइम्स 9 की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ आपके पास है 5 डिजिट नंबर, आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000, दैट इज 1 and 4 टाइम्स ऑफ 0। अब हमें इसे वापस फैक्टर ट्री में हम ब्रेक करेंगे, ये होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 5000। अब वी नो दैट 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हम 2 को और आगे एक्सपांड नहीं करेंगे, बट हम 5000 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 ऑफ 100। ओके, अब स्टूडेंट वापस यहाँ 2 प्राइम नंबर आ गया, उसे हमें कुछ भी नहीं करना है, बट हम 2500 को एक्सपांड करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 से। अब स्टूडेंट 25 आपका वापस ब्रेक होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से, और 100 जो है आपका ब्रेक होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 से। 10 5 and 2 में ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला भी जो 10 है वो 5 and 2 में ब्रेक होगा। अब स्टूडेंट्स हमें इसके फैक्टर्स कैसे लिखने हैं? जो भी आपके लास्ट फैक्टर्स आए जिसे हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमें उन नंबर्स को लिखना है। जैसे हम स्टार्टिंग से देखेंगे, ये आया आपका 10,000, इसके फैक्टर्स हम देखेंगे तो ये 2 जो सबसे फर्स्ट है आप लिखेंगे 2, फिर यहाँ वाला 2, ये भी आपने लिखा 2, अगेन आप ये लिखेंगे 5 और ये 5 लिखेंगे आप। अब ये वाला 5, फिर ये 2,
दिस वन 5 एंड दिस वन लास्ट वन 2। तो स्टूडेंट आपको ऐसे सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो सारे लास्ट में प्राइम आ गए, मतलब उसे हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो जो हमारे लास्ट नंबर्स बचते हैं, लास्ट फैक्टर्स बचते हैं, हम उसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के फैक्टर्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 1729 के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आप प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर ट्री के अलावा भी आपके पास जो मेथड रहते हैं, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम इस मेथड से अपने फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 1729, अब जब आप 1729 को देखेंगे तो आपका ये 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल करेंगे तो 247 यहाँ पर आएगा डिवाइड होने के बाद, और 7 के बाद अब ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड होने के बाद 19 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 19 डिवाइडेड बाय 19 दैट इज़ 1। तो आपको यहाँ फैक्टर्स मिल रहे हैं 1729 के 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 19। तो आपने उसे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आपको एज पर क्वेश्चन ये फाइंड आउट करना है कि क्या 7, 13 और 19 में रिलेशन बन रहा है। तो यस, आप देख सकते हैं जब आपने 13 माइनस 7 किया तो आपको मिला 6, और जब आपने वापस 19 माइनस ऑफ 13 किया तो आपको मिल रहा है 6। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है। ये आपका एक रिलेशन फॉर्म हुआ कि 6 इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट, बस आपको यही रिलेशन ऑन द सेकंड क्वेश्चन में बताना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स इन 6th क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट होता है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, वो हमेशा डिविजिबल होता है 6 से। ये आपको प्रूव करके बताना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6। ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल बताएंगे। लाइक हम नंबर लेते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ आपको मिलेगा 56, और जब आप 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तब आपको मिलेगा यहाँ पर 04। स्टूडेंट 504 इज अगेन डिविजिबल बाय 6। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। लाइक हमने मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 4 5 are 20 एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 120। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे ही नंबर्स जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सारे ही नंबर्स हमारे डिविजिबल हैं 6 के साथ। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो 9 प्लस 11 किया, ये ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। यहाँ आया 20 एंड यस 20 इज डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5, मतलब 20 आपका डिविजिबल हुआ। यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। अब ऐसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लाइक हमने लिया 11 एंड 13। अगेन आपके पास यहाँ मिला 24 है कि डिविजिबल बाय 4। आप कोई भी ऑड नंबर्स, अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट इन 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई है। तो आप 8 का फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टूडेंट जब हम 24 को देख रहे हैं तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की हुई है, बिकॉज आपका जो 4 है वो और ब्रेक हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड ऑफ 2 में, तो ए में नहीं की हुई है। जब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देख रहे हैं 56, तो 56 है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीटली की हुई है, तो यहाँ आप लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर सी है 70 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7।
यहाँ भी आपका सारा सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे यस। आप क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है 54 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे कि 9 जो है और फैक्टराइजेशन इसका हो सकता है, डैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 3 से। तो जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ बी और सी में ही दिया हुआ है। तो ऐसे आपको सिर्फ यहाँ लिखना है कि बी एंड सी में फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by multiplied by 3, that is 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that number must be divisible by 4 and 6, 24? If not, give example to justify your answer. Student यहाँ पर आएगा no, because number 12 is divisible by both 6 and 4. बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो आपको इस सेंटेंस को जस्टिफाई करना है एंड लिखना है नो नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 4, बट 12 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 24 से। ओके तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 एक पजल फॉर्म में दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स से बन रहा हूँ, कैन यू फाइंड मी। अब स्टूडेंट 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखेंगे और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपका जो सबसे पहला प्राइम फैक्टर है वो है 2, और जो दूसरा प्राइम फैक्टर है वो 3 एंड 5 और 7। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 210। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो दिस इज़ योर 10th आंसर। स्टूडेंट यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।